सदन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जनसंख्या काबू करने की बात करते करते इतने बेकाबू हो जाते हैं, ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि पूरे बिहार में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री के बयान पे एक आम आदमी भी अपना जो है विचार रख रहा है और जो कुछ भी बोला है मुख्यमंत्री जी ने उसको लेके बात करने के लिए बिहार की एक पढ़ी लिखी बेटी है। क्योंकि बिहार में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उन्हीं की चर्चा मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, तो ये जरूरी है कि मुख्यमंत्री के बयान पे बिहार की एक पढ़ी लिखी लड़की क्या सोचती है उसे जाने। रूपम है हमारे साथ, लॉ की स्टूडेंट है और पढ़ी लिखी लड़की होने के नाते बिहार के मुख्यमंत्री जी के बयान पे क्या कुछ सोचती है रूपम? देखिए, मैं यही सोचती हूँ कि उन्होंने जो बोला, जिस इंटेंशन से बोला वो सही था। मुख्यमंत्री जी ने सही बोला है, जिस इंटेंशन से बोला वो सही बोला है, लेकिन शब्दों का चयन गलत किया है। वही तो मैं बोल रही हूँ। तो मुख्यमंत्री जी के बयान पे जो है हर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी जो है प्रतिक्रिया आया है और वो भी कह रहे हैं कि शर्मनाक है, बिहार का नाम बाहर में बदनाम होगा। और आप बिहार की बेटी हो कि जो है ये कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सही इंटेंशन से बोला और सही बोला। इंटेंशन से मैंने अभी भी बोल रही हूँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका इंटेंशन इस वक्तव्य पे एकदम सही था। जनसंख्या निरंतर पे बात कर रही थी। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे बोलते हैं कि ये गलत है, ये ठीक है, शब्दों का चयन गलत था, लेकिन जिस इंटेंशन से जिस टॉपिक पे बात किया जा रहा था, जनसंख्या निरंतर पे, वो तो सही था। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगी, जाइए रूपम जी, तो सही इंटेंशन से बच्चों को पढ़ाने के लिए उस तरह का वीडियो प्ले कर दिया जाएगा कि हमारा इंटेंशन सही है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम कहेंगे कि हमारा इंटेंशन सही है। एक बात वहां पे ये भी तो तरीके की ही बात होती है ना। हाँ। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप एक संवैधानिक पद पे हैं। देखिए, बैड टच गुड टच भी बच्चों को सिखाया जाता है। क्यों कि बच्चों के साथ रेप ना हो, लड़कियों के साथ रेप ना। तो अब क्या उसको रेप करके सिखाएगा कि रेप नहीं होना है? वही तो मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए कि जब वो बोल रहे हैं तो एक संवैधानिक पद पे हैं, उनके शब्दों का चयन वो कैसे करते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो है अंतिम में जो है निकाल देना है, पानी बाहर डाल देना है। हम लोगों को ये भी तो देखना है कि इंटेंशनली किया गया है कि नहीं। अगर इंटेंशनली करते तो वो दोबारा कल वो माफी आके क्यों मांगे? नहीं, दो जगह जो है ऐसा नहीं होता है कि गलती से लोग बोल देता है। वो दो जगह इस बात को दोहराए हैं। नहीं, अच्छा, जो उन्होंने बोला है, आप जो है आप कह रही हैं कि इंटेंशन सही है, तो क्या सही इंटेंशन से आप उस बात को जो है अपने घर में अपने परिवार के सामने रख सकती हैं? बिल्कुल रख सकती हूँ। सही इंटेंशन से रख सकती हूँ। सही इंटेंशन से सेम शब्दों में नहीं, सेम शब्दों में नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, शब्द गलत था, शब्द का चयनित गलत था। देखिए रूपम, शब्दों की ही चर्चा होती है और शब्दों के कारण ही जो है आपका आलोचना होगा या फिर आपकी सराहना होगी। देखिए, तो एक बात बताइए, उस 25 सेकंड के क्लिप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि माननीय मुख्यमंत्री है, उनके चरित्र पे या उनके पोजीशन को हम लोग क्यों डिफेम कर रहे हैं? डिफेम की बात नहीं है। जब आप एक जो है एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, जब आप एक जिम्मेदार जो है व्यक्ति हैं, जब आप जो है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ऐसे में आपके हर एक चीज पे लोगों की नजर होती है और हर एक चीज जो है खबर बनती है। ऐसे में आप जब अगर कुछ बोलते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगा है, ये उनके बेहतरीन व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार जो है मीडिया के सामने सदन में जो है माफी मांग चुके हैं। अगर वही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी ऐसा बोलते तो बोलता इनका तो ये टोन ही है, उतनी तो ही करके सब लोग हंस के चले जाते। तो नहीं, तो गलत है। क्यों आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? टोन की बात नहीं है। देखिए, अब आप जो है पढ़ी लिखी लड़कियों की बात कर रहे हैं और खुद जो है अनपढ़ों वाले शब्दों का चयन कर रहे हैं। तो एक पढ़ी लिखी लड़की इस तरह से बात करती है क्या कि पानी बाहर निकाल देना है और जो है अंतिम में ये करना? आप देखिए, आरजे अंजलि, आरजे रमा, ये लोग सारे लोग एक वीडियो बनाई हैं, बकायदा उसको एक्सप्लेन भी की हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन, फिर मैं बाद में देखी कि मैं बोली कि अरे ये तो सेम मेरे जैसा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने कॉपी नहीं किया है और ना उन्होंने मेरा कॉपी किया है। फिर मैंने देखा कि अरे ये तो जस्ट उसी तरीके से आखिर वो उस वीडियो को चलाकर कैसे उन सारे शब्दों का उच्चारण कर रही है। पढ़ी लिखी महिला, अरे आप देखिए, आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, आपके पास अनुभव है, तो आपके चीजों को एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है भाई? आप खुद क्यों ऐसे नहीं बोल रहे कि वो उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे थे? वो बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन है, जो उनको क्लियर बताने के लिए नहीं, वो बता नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि लड़की जब पढ़ लिख ली है तो उसका फायदा ये है कि लड़की ऐसे ऐसे कहती है, पढ़ी लिखी लड़की ऐसे ऐसे कहती है, अपने पति से ऐसे ऐसे कहती है, पढ़ी लिखी लड़की वैसे कहती होगी। बिल्कुल पढ़ी लिखी लड़की उन शब्दों का प्रयोग 100%। आज हमारा समाज जो
जो लड़का लड़की जो पढ़ रहा है ना, वाकई हमारे समाज में डेवलपमेंट है। पहले पति नहीं, देखिए पहले पत्नियां पति से खुलकर नहीं कह पाती थी, आज कहती हैं। अरे भाई, तो कहने का एक लहजा होता होगा ना, कि ये होता होगा कि ऐसे ऐसे करके ऐसे बाहर कर देना है। उसमें शब्दों का उच्चारण है, शब्दों का उच्चारण है उसमें अलग, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शब्दों का उच्चारण था वो गलत था। शब्दों से ही तो आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, पढ़े लिखे व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति के बीच से पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? अच्छा, आप ये समझिए, हम पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि बाहर में बिहार की छवि कैसे बनेगी जहां के मुख्यमंत्री जो पढ़े लिखे खुद है वो ऐसे अनपढ़ों वाले शब्दों का चयन कर लेते हैं, तो बाहर में जो है बिहार का कैसा एक इमेज बनेगा? सिर्फ बिहार का क्या, बिहार भारत राज्य का एक टुकड़ा है ना, है ना। तो आप देखिए राजस्थान में देख लीजिए जाके, वहां के कोई जो नेता थे वो भी इस तरीके का वक्तव्य दी थे, तो उनको भी ट्रोल किया गया था। तो ट्रोल तो भाई आप गलत बोलोगे तो ट्रोल तो किया जाएगा। होगा। लेकिन इंटेंशन भी तो देखिए, उनका इंटेंशन था कि नहीं लड़कियां ही गलत होती है। मणिपुर में जो घटना हुई, बीजेपी की सरकार थी, उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला? उस पे भी आपको आके बोला तो उस पे हुआ, सवाल भी उसी तो क्यों नहीं हुआ? लेकिन क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी सामने आए? ब्रिजभूषण पे उतना बड़ा पॉस्को एक क्यों नहीं आए सामने? आप भटक रही हैं, आप भटक रही हैं। वर्तमान में हम अपने देश के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी जो है इस तरह का बयान देते हैं, तब तो जो है जो तरीका वो बता रहे हैं, तो परिवार नियोजन का सारा जो कैंपेन सरकार चलाती है, जो कॉन्डम्स फ्री में बांटे जाते हैं, जो कॉन्डम्स के बारे में जागरूकता फैलाया जाता है, वो सब बेकार है। तब तो मुख्यमंत्री का ही जो है बात मान के और निंजा टेक्निक का लोग उपयोग करें। ये देखिए ना, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे वो सब सीनियर सिटीजन थे। अब बच्चों के सामने तो ये बात नहीं बोल रहे थे, ठीक। हाँ, उनके शब्दों का चयन गलत था, लेकिन वो भी तो देखिए। कौन सा लॉजिक लगा रही है कि भाई आज सीनियर, अरे सबको पता है कि सदन का वीडियो बाहर जाता है, लाइव होता है। एक तरीके से क्लियर करके बता रहे थे कि नहीं इस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, बस वहां पे उनका ये गलत। मैं उस एक चीज का विरोध कर रही हूँ कि वो जो वो बता रहे थे प्रोसेस, वो जरूरत क्या था उनका बताने का? यही बात, यही पे तो हम भी आ रहे हैं ना। हाँ। कि एक मुख्यमंत्री जी को क्या दूसरे और एक अच्छे शब्दों में जो है उस बात को नहीं बोला जा सकता था? लेकिन आज तक कोई महिलाएं, आज जो ज्यादा महिलाएं नहीं, 10-15 महिलाएं हैं मुश्किल से जो इस बात पे वक्तव्य विरोध में दे रही हैं। आज तक वो क्यों नहीं सामने उठ के आए? पूरा देश बोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं विरोध में, पूरा भाजपा का हर एक नेता बोल रहा है, आम महिला भी। हम आपको बता रहे हैं, गांव की एक आम महिला भी कह रही है कि मुख्यमंत्री कैसे नहीं कहे के चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री कहत एक से शर्म भी नहीं आ रहा है उनको। इस तरह से आम गांव की महिला बोल रही है। शर्म नहीं आता, वो तो जब सुनी तो ठीक है, उनका भी कहना सही है, गलत नहीं है उनका कहना जो महिला बोल रही है। लेकिन फिर इस पर क्यों नहीं कोई आ रहा है कि नहीं सही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफी मांग के अपने शब्दों को बोला कि वापस ले लेते हैं, बोला ना, निकल गया मुंह से। बोलने से ही इस देश में बड़ा एक्ट लग जाता है, ठीक है। आप जो है बोलने से ही देशद्रोही तक लोग साबित हो जाता है, तो यहाँ बोलने से ही सब कुछ होता है क्या? किसी ऐसे इंटेंशनली आप क्या बोल रहे हो? इंटेंशनली आप समाज में क्या प्रभाव डालना चाह रहे हो? इसी से सारा केस चलता है। मतलब हम कुछ भी बोल के और माफी मांग लेंगे तो हमारा गुनाह माफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन इंटेंशन भी तो देखना जरूरी। हम एकदम इंटेंशन, अरे माफी मांगने का मतलब है कि इंटेंशन मेरा, हम अपने आप जो है कहेंगे कि मेरा इंटेंशन सही था, हमसे ही गलती से बोला गया, तो क्या मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप क्राइम तो फिर मुख्यमंत्री पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो वैसा क्या बोले? तो कीजिए, केस कीजिए, अभी किए ना मुजफ्फरपुर में, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। केस हो जाना ही सब कुछ नहीं है, केस का अंजाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, वो सबसे बड़ा मैटर। यानी वीडियो के अंत में जो है नोट लेना चाहेंगे कि बिहार की पढ़ी लिखी लड़की मतलब क्या सोच रही है अब? आपकी माने मुख्यमंत्री जी सही बोले हैं, उनको जो है उनके बातों से सहमत है? उनकी बातों से सहमत है, लेकिन शब्दों से सहमत नहीं है। बिहार की जो पढ़ी लिखी बेटी है उनके शब्दों से सहमत नहीं है। लेकिन जो इंटेंशन था जनसंख्या नियंत्रण पे बात करना, वो है। आप देखिए ना, हमारे समाज में ये क्यों नहीं बात हो रहा है? जो लड़कियां पढ़ रही है, आप देख लीजिए 10th में पहले के सिनेरियो में जो आंकड़ा निकल के आया है वो था शायद, मैं बताती हूँ, मैं भूल रही हूँ फिर से। हाँ, 10th में था 23 लाख, जो अब बढ़ के हो गया 55 लाख। क्या बोलते, 12वीं में 12 लाख से 42 लाख हो गया, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, 4 लाख से 55 लाख। कैसे हुआ? किसके सरकार में हुई? माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में हुई। पहले लड़कियों को 2006 में लड़कियों को किसने बढ़ाया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 2006 में साइकिल योजना किसने निकाला? पोशाक योजना,
फिर आप जो मिड डे मील है वो किसने निकाला, वो स्कूल जाने के लिए ड्रेस के लिए पैसा किसने दिया, किताब कॉपी के लिए सब दिया ना। उसके बाद 10th पास आउट हो तो तुमको 10,000 रुपया देंगे। अब धीरे धीरे हो गया 25,000, धीरे 25,000 से 50,000। ग्रेजुएशन लड़कियां नहीं कर पाई, जैसे ही 12th होता था लड़कियों की शादी हो जाती थी। अब जो है लड़कियां पढ़ रही है, माँ बाप पढ़ा रहे हैं कि सरकार 50,000 रुपया देगा, अब वो बढ़ के 1 लाख रुपया हो गया है, हुआ है ना। तो ये वृद्धि क्यों नहीं दिख रही है सबको? अरे ठीक है, हम लोग माफ कर देते हैं ना एक बार, इतना बड़ा बड़ा काम कर दिए तो उसमें नहीं। अब देखिए घर का मुखिया है ना, घर के मुखिया 10 डिसीजन लेते हैं तो उसमें से 8 सही होता है, 2 गलत होता ही होता है, जस्ट बिकॉज कि वो भगवान नहीं है। चाहे वो कितने भी बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हो, वो भी इंसान ही है, भगवान नहीं है। हम लोग क्यों नहीं हमारे भी जैसे हम लोग से उम्र से 20 साल 25 साल बड़े हैं हमारे पापा, हमारे दादाजी, क्या उनसे गलती नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप कहे ऐसे कि इसको अब क्या करें, हाथ उठा के उनको मारने लगे। यानी बिहार की बेटी मुख्यमंत्री जी को माफ करने के मूड में है। बिल्कुल। चलिए, तो ये जो है बिहार की जो एक पढ़ी लिखी लड़की क्या सोचती है, उन बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास था। बाकी मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगा है। हाँ, ये डाटा भी सही है कि मैट्रिक में हो, चाहे इंटर में हो या ग्रेजुएशन में हो, लड़कियों का आंकड़ा जो पहले था वो अब कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और ये बिहार के लिए अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी के शब्दों से बिहार की छवि बाहर में बहुत अच्छी नहीं बनेगी, ये मेरा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।